हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन ने बहुत सारी पोस्ट निकाली है, प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की, लैब अटेंडेंट्स की, जिसकी पोस्ट एलिजिबिलिटी और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू उपलब्धि। और अगर हम उपलब्धि की बात करें तो उपलब्धि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेंटोरशिप देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे आप एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ऐसे किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेक्चरर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमें इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। हम फ्री करियर काउंसलिंग सेशन देते हैं बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स को। हम जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराते हैं लाइफ साइंसेज में। हम लोग वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और हम बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि नेट, सेट, डीबीटी, जैम। और अभी बहुत रिसेंटली सेट का एग्जाम निकला हुआ है, अगर आप चाहें तो उसका फॉर्म भर सकते हैं। हमारा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप अगर हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, वे चेक कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम टाइम टू टाइम ये सारी पोजीशंस जो है अपलोड करते रहते हैं। आप हमें उसके थ्रू फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने अपने ऑफलाइन सेंटर की एनिवर्सरी कंप्लीट करी है, जिसका अभी सेल गया है। अगर आप चाहें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की हम लोग बात करें तो अभी 19 सितंबर से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसका स्टार्ट डेट 19 सितंबर था। इसका लास्ट डेट जो है वो है 23 अक्टूबर, मतलब अभी भी आपके पास समय है फॉर्म भरने के लिए। फी पेमेंट का लास्ट डेट भी 23 अक्टूबर है। और अगर आप करेक्शन डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम, ये सब नोटिफाई किया जाएगा। एंड करेक्शन डेट एज पर शेड्यूल जो भी आपके उस पर गिवन है वही रहेगा। अगर आप फिर भी डेट्स चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइजरी बोलूंगी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एग्जाम फी की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2500 रुपए है। टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो 2000 रुपए, और अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो 1500 रुपीज आपकी फॉर्म फीस रहेगी। अगर आप एसटी एससी, फीमेल या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो प्रिंसिपल की फीस 500 है, टीजीटी की 500 है, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की 500 रुपीज फीस रहेगी। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अदर ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 इयर्स मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 55 इयर्स। पोस्ट के हिसाब से अलग अलग पोस्ट की अलग एज लिमिट है, ये एक जनरल क्राइटेरिया है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो 726 पोस्ट, 7 मतलब 7267 पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है। हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे इसकी प्रिंसिपल की वैकेंसी है, टोटल 225 है। इसमें मास्टर डिग्री विद बीएड चाहिए या इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप पीजीटी की वैकेंसी के लिए देख रहे हैं तो 1460 वैकेंसीज अवेलेबल है। मास्टर डिग्री कंपलसरी है, बीएड या इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी कंपलसरी है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया से। अगर आप टीजीटी के लिए देख रहे हैं तो इसके लिए 3962 पोस्ट अवेलेबल है। बैचलर्स डिग्री रेलेवेंट है, बीएड होना कंपलसरी है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री कंपलसरी है, और सीटेड क्वालिफाई होना इसमें जरूरी है। अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए देख रहे हैं तो बैचलर डिग्री कंपलसरी है। 635 पोस्ट निकली हुई है। बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से चलेगा इंडिया के। अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देख रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग होना जरूरी है, जिसके लिए 550 पोस्ट अवेलेबल है, या इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप अकाउंटेंट के लिए देख रहे हैं तो 61 पोस्ट अवेलेबल है। बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स अकाउंट्स होना जरूरी है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आप क्लर्क वगैरह के लिए देख रहे हैं तो 228 पोस्ट अवेलेबल है। 12th के एग्जाम पास या इक्विवेलेंट अगर आप बात करें तो किसी भी उससे आप इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी अगर देख रहे हैं तो 12th पास होना जरूरी है। विद टाइपिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए। अगर आप लैब अटेंडेंट के लिए देख रहे हैं तो 146 पोस्ट अवेलेबल है। 12th का एग्जाम होना चाहिए साइंस में, इक्विवेलेंट होना कंपलसरी है रिकॉग्नाइज बोर्ड से किसी से भी। और अगर आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल पोस्ट है 7267, मतलब 7267 वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर आप टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर है तो।
इंटरव्यू होगा अगर रिक्वायर्ड है तो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप ये सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं तो आप इजीली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिटेल सेक्शन में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें।